कैसे हैं? सबको राधे राधे। आज हम पार्ट अयोध्या कांड के पार्ट 18 पे हैं, तो हम रामायण की तरफ चलते हैं। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मेरा पढ़ना अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी करिएगा। तो आप लोग कहाँ से सुन रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। सबको राधे राधे। आप लोग का दिन मंगलमय हो। तो हम रामायण की तरफ चलते हैं। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। और करे अपराध को और पाव फल भोग। अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, इसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी बहुत उपाय किए छल त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर और धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब नृपसिया लाई उरलीनी अति बहुत भांति सिख दीनी। कही बन के दुख दुसह सुनाए सास ससुर पित सुख समुझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार से शिक्षा दी। वन में दुसह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। सिय मन राम चरण अनुरागा घरु न सुगम बनु विषम न लागा। और सब ही सिय समुझाई कही कही विपिन विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बता कर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुरु नारी सयानी सहित स्नेह कहीं मृदुबानी। तुम कहूँ तो न दीन न बन बासु रहूं जो कहीं ससुर गुरु सासु। मंत्री सुमंत जी और की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम तो वही करो। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। सिख शीतल हित मधुर मृदु सुनि सीत न सुहानी। शरद चंद चदिनी लगत जन चकई अकुलानी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सिख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सिय सकुच बस उतर न देई सो सुनि तमकी उठी कैकेयी। मुनिपट भूषण भाजन आनी आगे धरी बोली मृदुबानी। सीता जी संकोच बस उतर नहीं देती। इस बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा। निपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा शील स्नेहन छाड़हि भीरा।
सुकृति सुजसु परलोक न साऊं, तुम्हीं जान बन काहीं न काऊ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेम बस दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें बन जाने को वे कभी नहीं कहेंगे। अस विचारी सोई करऊं जो भावा, राम जननी सिख सुन सुख पावा। भूपहि बचन बान सम लागे, करहि न प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सिख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग बिकल मूर्छित नर नाहू, काह करिय कछु सूझन काहू। राम तुरत मुनि भेष बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता है कि क्या करे। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का भेष बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। सजीवन साज समाज सबु, बनिता बंधु समेत। बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चल करी सबहि अचेत। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। वन का सब साज समाज सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री राम जी, स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे लोग बिरह दौ दाढ़े। कही प्रिय बचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुवीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सन कहीं बर शासन दीने, आदर दान विनय बस कीन्हे। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी ने कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें बस में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बोलाई बहोरी, गुरु ही सौंपी बोले कर जोरी। सबके सार संभार गोसाई, कर भी जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार देखकर करते रहिएगा। बार ही बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जहिते रहे भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल बाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। मातु सकल मोरे बिरह, जहि न होहि दुख दीन। सोई उपाव तुम करऊं सब, पुरजन परम प्रवीण। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। हे परम चतुर पूर्ववासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय कीजिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हों। यही विधि राम सबहि समुझावा, गुरुपद परम पदुम हरषि सिरुनावा। गणपति गौरी गिरी समनाई, चले असीस पाई रघुराई।
इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत अति भयउ विषादु, सुनि न जाई पुरया रतनादु। कुशगुन लंकय अवधयति शोकु, हर्ष विषाद विवश सुरलोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शगुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के बस में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्र कहन यस लागे। राम चले बन प्राण न जाहि, कहीं सुख लागी रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। एहि ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा। पुण्य धरि धीर कहीं नर नाहू, लय रथ संग सखा तुम जाहूँ। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी। जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। सुठी सुकुमार कुमार दऊ, जनक सुता सुकुमार। रथ चढ़ाई देखराई बना, फिर गए दिन चारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और राजकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। जाओ नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्य संग दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करहु कर जोरी, फेरिय प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिय कानन देखी डेराही, कहूँ मोरी सिख अवसर पाई। सास ससुर यस कहूँ संदेशु, पुत्री प्रिय फिरिय बन बहुत कलेशु। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश हैं। पितुगृह कबहु कबहु ससुरारी, रहूं जहाँ रुचि होहि तुम्हारी। एहि विधि करहूँ उपाय कदम्बा, फिरई न त होई प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। नाही तमोर मरण परिणामा, कछु न बसाई भय विधि बामा। अस कहीं मूर्छि परा महिराऊ, राम लखन सियानी देखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। हाय राम, लक्ष्मण और सीता जी को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। पाई जाय सुनाई सिरू, रथ अति बेगी बनाई।
गयऊ जहाँ बाहर नगर सिया सहित दो भाई मंगल भवनय मंगल हारी द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। कथा विसर्जन होता है सुनहु वीर हनुमान जो जन जहाँ से आमई कथा सुने मन लाई। एक घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। बाजन बाजे गहे द्वाज भरत मुनि द्वार देवता आश्रम को गए शंभु गए कैलाश। चलो सखी जहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रिजराज गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दुई काज। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा जय श्री सीताराम जी हरि। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु शारद भरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश संबत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मूरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक बार प्रेम से बोलो राम लक्ष्मण जानकी की जय। शंकर पार्वती की जय। बजरंगबली की जय। जय जय सीताराम। सबको राधे राधे।